अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद हुसैन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। और आज की हमारी जो वीडियो है इस जानवर पे है कि इस जानवर को हमने चेक किया। 3-4 दिन से ये बीमार है, 3-4 दिन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसका टेस्ट किया और इसमें ब्लड पैरासाइट का इशू आया है। तो आज बात करेंगे कि ब्लड पैरासाइट किस वजह से होता है, ये जानवर का क्यों बार बार टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर की क्या वजूहत हैं। जानवर की बॉडी को दिखाते हैं और फिर इस पे हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जानवर को बार बार टेम्परेचर क्यों हो रहा है, क्या मसला है, किस वजह से ये ब्लड पैरासाइट आते हैं। जी आपने जानवर देखा है, मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया है, 104 अभी पे इसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्यों हुआ है, ये ब्लड पैरासाइट क्यों आते हैं, आपको मेरा कैमरामैन दिखाता है। देखिए आप इधर जानवर के नीचे कितनी गंदगी है। तो जी आपने गंदगी की सूरत हाल तो देखी है, नीचे फर्श भी लगा हुआ है लेकिन सफाई नहीं है। और जी आप देखें इसके चारे की जो खुरली है उसमें कितनी गंदगी पड़ी हुई है, ज़्यादा सफाई का इतना अच्छा निज़ाम नहीं है। तो जब जानवर का ये सूरत हाल पैदा हो कि नीचे इसके गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो, जानवर को चारा भी जो मिल रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पराली ऐड की हुई है, उसके बाद जो सफाई नहीं की, इस वजह से इसमें मच्छर और मक्खी पैदा होती है। तो जब ये मच्छर और मक्खी जानवर को कट करती है, इसकी वजह से जानवर के जिस्म में जो ब्लड है उसमें जो बैक्टीरिया वो शामिल हो जाता है। बैक्टीरिया शामिल होने की वजह से जानवर को बार बार टेम्परेचर होता है, आँखें जो जानवर की वो सुर्ख हो जाती है, जिस्म भी रेड हो जाता है। और इसमें 2 बीमारियों का हमला हो सकता है। एक तो जानवर को बार-बार टेम्परेचर हो रहा जा रहा, जानवर दूध भी नहीं देता, खाना भी नहीं खाता। ज़ाहिर बात है कि अगर ये जानवर चारा नहीं खाएगा, अगर जानवर चारा नहीं खाएगा तो दूध भी नहीं देगा। तो दूसरा इसका मसला ये होता है कि अगर ब्लड पैरासाइट ज़्यादा ऊपरली स्टेज पे जाते हैं तो जानवर को रेड वाटर हो सकता है, जिसमें पंजाबी को आप रात मूत्र कहते हैं। तो वो उसका हमला हो सकता है। लेकिन इस जानवर का अभी सूरत-हाल वो नहीं बनी। पहले से इसकी आँखें जो है वो भी रेड नज़र आ रही हैं, झिल्ली इसकी ब्लैक हो चुकी है। तो जानवर बिल्कुल सुस्त है, इसने 2 दिन से अब चारा नहीं खाया। तो टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी, हमने इसके ब्लड का टेस्ट किया तो उसमें ब्लड पैरासाइट है वो शो हुए हैं, उसके जो बैक्टीरिया वो आ रहे हैं। तो आप अपने जानवर के नीचे सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जो जानवर की खुरली है जिसमें आप चारा डालते हैं उसको भी अच्छी तरह साफ़ करके रखें, साफ़ सुथरा पानी दें। जो पानी पिलाने का निज़ाम है वो आप देख सकते हैं, इसमें उल्ली लगी हुई है और ये छोटा सा टब है रबड़ का बना हुआ है, इसमें मच्छर पैदा होता है। इसमें आप पानी पिलाते हैं वो भी साफ़ होना चाहिए, जो खुरली में आप पट्ठे डाल रहे हैं वो भी साफ़ होनी चाहिए, नीचे भी उसकी सफाई होनी चाहिए। जानवर को मच्छर और मक्खी से बचाव के लिए जो स्प्रे है एडीमेथ के नाम से आती है, और वो एक साशे मिलता है, ट्राइक्लोरोफार्म ज़हर होती है, आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी मच्छर और मक्खी और चिचड़ है वो भी कंट्रोल हो सकता है। हम इसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट हम अब टेस्ट के मुताबिक करेंगे, जिसमें हम लॉक्सन देंगे इसको और एक ऑक्सी एल देंगे। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस बीमारी के अंदर। और ब्यू पार्वाकोन इंजेक्शन है, ब्यूटालैक्स के नाम से आता है, और भी बहुत से कंपनी के अपने ब्रांड नेम है, तो वो इस्तेमाल करेंगे। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, वही इस ब्लड पैरासाइट को कंट्रोल करता है। तो उसकी डोज़ हम नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि हर जानवर के वज़न जो है वो अलग होते हैं, तो वज़न के मुताबिक जो डोज़ है वो रिकमेंड की होती है। जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक आप उसको डोज़ दे सकते हैं। तो इस इंशाल्लाह ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। आप अपने हमारा यही पैगाम है कि आप अपने जानवर के अंदर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जो आप पीछे मुर्गी आपको नज़र आ रही है, ये मुर्गी की जो बिट है उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस जहाँ जानवर रखे हैं वहाँ ये मुर्गी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो अपने जानवर का ख़ास ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।